अभी तक जो हमने देखा, ये जो मैंने अभी बताया इसके कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, दैट आई विल पोस्ट ऑन द गूगल क्लासरूम माय हैंड रिटन नोट्स. ओके, नाउ आई एम जंपिंग इनटू, क्योंकि समय भी कम है, आई एम जंपिंग डायरेक्टली ऑन टू दी व्हाट, द मॉस कैपेसिटर्स. ठीक है, दी मॉस कैपेसिटर. मॉस कैपेसिटर क्या है? एमओएस यानी मेटल ऑक्साइड. एमओएस कैपेसिटर, या सिंपली अभी हम बात करेंगे MOS. What is MOS? This is metal oxide semiconductor. इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को. आपने मॉसफेट का डिजाइन भी देखा होगा किस तरीके से होता है हमारा मॉसफेट का डिजाइन. कुछ ये आपका ठीक है, ये आपका क्या है? मेटल कांटेक्ट है, मेटल है. ठीक, दिस वन इज कॉल्ड द ऑक्साइड लेयर, जो कि हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनता है. एंड दिस इज दी व्हाट? सबस्ट्रेट. दिस इज सबस्ट्रेट, और इसको हम कभी कभी कहीं कहीं बल्क भी कहते हैं. ठीक है, अब ये क्या है? नीचे ओमिक कांटेक्ट है. नीचे ये बल्क के नीचे जो है वो ओमिक कांटेक्ट है. दिस वन इज कॉल्ड ओमिक कांटेक्ट. ओमिक कांटेक्ट, ठीक है, जो कि ग्राउंडेड रहता है. दिस वन इज ग्राउंड. ठीक है, अब ये क्या चीज है भाई? दिस वन इज कॉल्ड गेट, जहां पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं. वोल्टेज अप्लाइड, वेदर इट इज वोल्ट V of G is less than 0, V of G is greater than 0. जैसा कंडीशन उस तरीके की वोल्टेज अप्लाइड हम करते हैं. ठीक है, अब जो है ठीक, हाँ एक चीज और, ये जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, दिस इज इधर P टाइप डोप्ड और N टाइप डोप्ड. ये मेन चीज डोपिंग होती है, जो कि हमारा सबस्ट्रेट में हम डोपिंग करते हैं. ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि अगर मेटल है बीच एक, उसके बीच में अगर कोई सिलिकॉन डाइऑक्साइड या कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कह लें, फिर से मेटल है, तो ये क्या मिल जाता है हमें? एक कैपेसिटर की तरह काम करता है. दो मेटल्स के बीच में आपके डाइलेक्ट्रिक है, अगर एप्सिलॉन समथिंग दिया है, तो दिस विल एक्ट एज व्हाट? द कैपेसिटर, जिसकी एप्सिलॉन नॉट OX अपॉन TOX. TOX क्या है? इनका डिफरेंस. एप्सिलॉन नॉट OX क्या है? ऑक्साइड का विड्थ, ऑक्साइड का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, तो लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये मेटल है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये सेमीकंडक्टर है. तो इस सेमीकंडक्टर लोअर पार्ट में सेमीकंडक्टर के होने से हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू किस तरीके से बढ़ती है, घटती है, किस तरीके से चेंज होती है ऑल ओवर द पिक्चर, ये हम देखेंगे. तो उसके पहले हम ये जान लें कि हमारा ये जो भी हमने ये मेटल और ये जो मॉस है, ये किस तरीके से काम करता है ना, किस तरीके से इनके एनर्जी बैंड काम करते हैं. इनका एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे, उसका वोल्टेज अप्लाई करके, नेगेटिव वोल्टेज और दी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करके हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एनर्जी बैंड में चेंज आता है. ठीक है, कि कहने का मतलब है कि इफ द वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द गेट, है ना, यानी VG की वैल्यू क्या अगर हमने अप्लाई किया, देन व्हाट हैपेंस. ठीक है, व्हाट हैपेंस. तो पहले हम ये देख लेते हैं इनका एनर्जी बैंड डायग्राम. ठीक, ये हम मान लेते हैं कि हमारा डाइलेक्ट्रिक का एनर्जी है. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड, ये ध्यान से देखिएगा. ठीक, दिस वन इज कॉल्ड EC. दिस वन इज डाइलेक्ट्रिक का है, ये सेमीकंडक्टर का है, और अभी मेटल का ही बनाएंगे. EC, EI एंड EV. कंडक्शन बैंड, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, और ये क्या है आपका वैलेंस बैंड.
ठीक है। और हम ये जानते हैं, अभी हम पी टाइप डोपिंग की बात कर रहे हैं, चलिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा सबस्ट्रेट जो है वो पी टाइप डोप्ड है। ठीक, पी टाइप डोप होने का मतलब क्या है कि हमारा फर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा, नियर दी बैलेंस बैंड। तो इसको हम क्या शो कर देते हैं, ई ऑफ एफ शो कर दिया। ठीक, अब हम इधर आते हैं अपने मेटल की तरफ। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है यानी ऑक्साइड लेयर है, जिसका की एनर्जी लेवल आपका इस तरीके से हमने शो कर दिया है, मान लीजिए कुछ ऐसे ही है, जिसका की विड्थ हमारा जो है वो डी से हमने डिनोट कर दिया। अब क्या है कि हमारा जो मेटल का फर्मी लेवल है, क्योंकि मेटल, मेटल, ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर, तो हमने क्या किया, बस इसको एक टिल्ट कर दिया है एनर्जी बैंड डायग्राम जानने के लिए। तो हमारा मेटल का ये फर्मी लेवल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक वैक्यूम लेवल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब उस वैक्यूम लेयर के क्रिएट होने पे यहां से लेके यहां तक क्या है, ये क्यू फाई एम कहलाता है, यानी दी वर्क फंक्शन ऑफ, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे EC और EI के बीच में का क्या एनर्जी होगा, हमारा EG बाई 2, क्योंकि टोटल हमारा EC से लेके EV तक हमारा क्या कहलाता है, EG कहलाता है, यानी फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। तो जब इंट्रिंसिक की बात होती है तो वो एकदम मिडल में लाई करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो EI और EF के बीच में जो ये है, इसको हम कह देते हैं आपका Q phi F, यानी वर्क फंक्शन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन the intrinsic and the Fermi level of the p type doped substrate। ठीक, और EF और EV के बीच के क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, Q phi P, यानी this shows that this is a work function which shows that how much holes are present। ठीक है, हाउ मच होल्स आर प्रेजेंट। ठीक, सो जब हम ये जानते हैं कि द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल जो है वो वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर के जब इक्वल हो जाता है, तब ये देखिए आपका जो फर्मी लेवल आपका मेटल का है और फर्मी लेवल जो आपका सेमीकंडक्टर का है, ये दोनों अलाइंड हो जाते हैं। व्हेन दी वर्क फंक्शन ऑफ metal is equal to the work function of semiconductor, तो क्या होता है, the Fermi levels of metal and semiconductor is aligned। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्मी लेवल मेटल का और दिस फर्मी लेवल ऑफ दी सेमीकंडक्टर, क्योंकि अभी पी टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए दोनों जो है वो अलाइंड है, एकदम इक्वल है, एकदम बराबरी पे है। ठीक है, तो इस वाले पोजीशन को जब हमने कोई भी अभी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है गेट पे, Vg इज इक्वल टू 0 अभी है, तो हमें क्या क्या मिल रहा है, ये देखिए बैंड हमारे जो भी एनर्जी बैंड गैप है, ये आप देख रहे हो ना, दिस एनर्जी बैंड गैप इज कॉल्ड फ्लैट बैंड, फ्लैट बैंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कोई भी बेंडिंग नहीं है, एकदम फ्लैट है, कहीं से भी मुड़ा हुआ नहीं है, कहीं पे भी एकदम फ्लैट फ्लैट आपको बैंड्स मिल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्लैट बैंड एनालिसिस। ठीक है, जबकि हमें क्या होता है, कोई भी हमने गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। ठीक, अब क्या होगा, अब क्या मतलब हम आगे बात करें कि हमने कोई वोल्टेज अप्लाई कर दिया है, तो वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, लेट अस सपोज कि हमने यहां से फिर से बना लेते हैं, EC, EI, EV एंड EF डॉट 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 डॉट, यहाँ पर डैश लाइन जो है वो EF कहलाता है। ठीक है, अभी हम ये कह रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे
क्या किया, जब हमने Vg पे कोई नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है, सपोज करते हैं कि Vg पे हमने कोई नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तब क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अगर हमने मेटल पे अप्लाई किया तो उसकी वजह से क्या होगा कि इधर जो पी टाइप डोप में जो होल्स थे दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, द सरफेस, द सरफेस बिटवीन द इंसुलेटर एंड द, ये क्या है, सेमीकंडक्टर। ये जो सरफेस है जहां पे कांटेक्ट हुआ है, हमारे यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होगा, द होल्स विल बी attracted towards the surface, the holes will be attracted towards the surface, ठीक है। अब सरफेस पे यहाँ पे होल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो क्या होगा, हमारे जो ये बैंड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बेंड होना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। पहले तो फ्लैट बैंड से अब क्या होगा, थोड़ा सा इस तरीके से बेंड होना शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस सरफेस पे बताते हैं और हमारा फर्मी लेवल जो है वो इस तरीके से रहेगा, ई ऑफ एफ, ई वी ई आई और ई सी। यहाँ पे क्या है, आपका मेटल है, मेटल है तो उसका जो है ई एफ जो है वो काफी बढ़ जाएगा, ठीक है, फर्मी लेवल। यहाँ पे हमने क्या किया था, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया था, यानी वीजी इज लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो होने से क्या हुआ, हमारे जो यहाँ पे होल्स थे दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस, तो यहाँ पे होल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है ना वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में होल्स की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी दिस शोज दैट यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, द एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स इज टेकिंग प्लेस। मतलब यहाँ पे जब हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो उसकी वजह से होल्स जो है दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द सरफेस और दे आर एक्यूमुलेटिंग नियर द सरफेस। सो what happens, the energy of these bands are increased so at the सरफेस। ये नहीं कि यहाँ पे देखिए फ्लैट ही है, बट क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज लगाने की वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिव होल्स है दैट विल बी अट्रैक्टेड, ये आपका लॉ ऑफ फिनोमेनन है, एंड दैट विल बी अट्रैक्टेड एंड एक्यूमुलेट नियर दी व्हाट, दिस सरफेस बिटवीन दी इंसुलेटर एंड व्हाट, दिस इज दिस सेमीकंडक्टर। यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे और हमारी जाहिर सी बात है यहाँ पे एनर्जी हमारी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। हमें जाहिर सी बात है एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन ये आप यहाँ देख रहे हैं ये फर्मी लेवल जो पी टाइप डोप का था वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यानी हम क्या देख रहे हैं, तो इस वाले एरिया में क्या होने लगा, यहाँ पे रिपल्शन होने लगा। रिपल्शन ऑफ व्हाट, रिपल्शन ऑफ होल्स, रिपल्शन ऑफ होल्स इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, रिपल्शन ऑफ होल इज टेकिंग प्लेस। सो यहाँ पे क्या हो गया, डिप्लीट हो गया ये रीजन जो है, दिस द एरिया या और रीजन at the vicinity of interface is depleted by holes। मतलब होल्स यहाँ एरिया से डिप्लीट हो गए, यहाँ से रिपेल होके दूर चले गए, तो यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं बचा है ना, इस एरिया पे इस इंटरफेस पे कोई चार्ज नहीं बचा। तो फिर नया क्या बनेगा, हमारी एनर्जी क्या हो गई, वो डाउन हो जाएगी इस वाली पॉइंट पे। तो कैसे, ऐसे। अभी आप एक्यूमुलेशन में देख रहे थे क्या हो रहा था कि होल्स जो है वो अट्रैक्ट होके यहीं पे एक्यूमुलेट हो जा रहे थे, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कोई भी चार्ज पार्टिकल्स एक जगह एक्यूमुलेट होगा तो वहां पे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दिया एट द गेट, जिसकी वजह से रिपल्शन होने लगा, तो आप देखोगे क्या होगा कि दिस एरिया इज डिप्लीटेड, दिस एरिया इज डिप्लीटेड ऑफ व्हाट, द होल्स, है ना। क्योंकि होल्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पी टाइप डोपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, और ये आपका पहले से पी टाइप डोप का EF है, ये EV हो गया, दिस इज EI एंड दिस इज EC, और आपका यहाँ मेटल का है EF, तो जाहिर सी बात है कि डाउन हो गया पहले से। कितने अमाउंट से डाउन हुआ, जितना कि हमने VG अप्लाई किया है, VG अप्लाइड। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ से जब डिप्लीट हो गया इस रीजन से, इस सरफेस से, तो क्या हो गया, इस वेरी पॉइंट पे द विसिनिटी एट द इंटरफेस क्या हो गया, हमारी एनर्जी डाउन हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि होल्स हमारे जो है वो रिपेल होने लगे, होल्स आर गेटिंग रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड एट द गेट। ठीक है, अब आप ये देखोगे कि ये जो फर्मी लेवल है, ठीक, और फर्मी लेवल के ऊपर ये जो इंट्रिंसिक लेवल है, दे आर गेटिंग मोर क्लोज एंड क्लोज, दे आर गेटिंग क्लोज, ये आप देख रहे हो। और ये भी देख रहे हो कि आपका जो ये कंडक्शन बैंड है दैट इज आल्सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्मी लेवल EF, है ना, यानी वो डाउन हो रहा है ना इस वाली पोजीशन पे। आप देखिए यहाँ तो चलिए फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एट द विसिनिटी एट द इंटरफेस आप देखिए जो इंट्रिंसिक लेवल है, जो इंट्रिंसिक एनर्जी क्या नाम है, एनर्जी बैंड है, और जो कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है, ये दोनों देखिए डाउनवर्ड्स आ रहे हैं, डाउनवर्ड्स आर दे आर गेटिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स दी फर्मी लेवल। ये आप देख रहे हो पहले कितना था, पहले तो फ्लैट बैंड था, तो एक अहम दूरी हुई थी, एक मतलब एक मायने की दूरी थी दोनों के बीच में, लेकिन अब जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, होल्स रिपेल होने लगे, दिस एरिया इज गेटिंग डिप्लीटेड, मतलब एनर्जी लो हो गई वहां पे। एनर्जी लो होने की वजह से क्या आप देख रहे हो कि जो पी टाइप डोप का फर्मी लेवल है और ये जो इंट्रिंसिक लेवल है यहाँ पे, दे आर गेटिंग मच क्लोज एंड क्लोज। So we can assume that we can assume or we can say that say or assume we can say or we can assume that this is becoming N type. It is going to become, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर जैसे जैसे हम पॉजिटिव वोल्टेज और बढ़ाते जाएंगे, पॉजिटिव वोल्टेज हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये जो हमारा पी टाइप, ये अभी ये रीजन था, वो अब क्या हो जाएगा, एन टाइप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, हम देख रहे हैं कि डिप्लीशन रीजन में ये जो आपका इंट्रिंसिक लेवल है और जो फर्मी लेवल है, दे आर गेटिंग मच क्लोज एंड क्लोज, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से होल जो है दैट दोज होल्स आर पुश्ड अवे एंड सरफेस इज बिकमिंग एन टाइप। ये जो सरफेस है, ये आप देख रहे हो कि एन टाइप की तरफ, एन टाइप बनने की तरफ बढ़ रहा है सरफेस। ठीक है, सरफेस इज बिकमिंग एन टाइप देन द बैकग्राउंड बल्क, ये हमारा बल्क या सबस्ट्रेट कहलाता है, इसके तुलना में हमारा जो ये सरफेस है, जो इंटरफेस है, वो एन टाइप बनने जा रहा है। ठीक, अभी तो हमने ये देख लिया, ये क्या है हमारा, दिस इज द डिप्लीशन मोड। ओके, फिर एक और है, जब हम और ज्यादा VG पे और ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तब क्या हो जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज लगाने पे VG पे क्या होगा, हमारा यहाँ ये देखते हैं, और ज्यादा बेंडिंग हो जाएगी। ठीक, और एक पोजीशन ऐसा आएगा, ये EV है, ये फ्लैट आगे होगा, गलत बन रहा है थोड़ा, EV है, ये EI है, दिस इज EF एंड दिस इज EC, ये आपका डाइलेक्ट्रिक है जिसका D है। तो आप यहाँ देख रहे हो, जब हम मोर एंड मोर पॉजिटिव वोल्टेज गेट पे अप्लाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव, रिपल्शन और उतना तगड़ा हो जाएगा, रिपल्शन और उतना तगड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सरफेस, और यहाँ पे उनका इलेक्ट्रॉन्स का जमावड़ा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि more and more positive voltage applied at the gate will result in the more and more repulsion of the holes from the surface towards the right side of or towards the ohmic contact of the substrate, and what happens, ये जो कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन। और आप ये देखोगे, ये बेंडिंग देख रहे हैं, दिस बेंडिंग हैज क्रॉस्ड द फर्मी लेवल ऑफ द पी टाइप डोप। तो आप ये देख रहे हो,
ये भी देख रहे हैं कि now the conduction band is getting more and more close to the Fermi level. This EI has crossed the Fermi level and becoming at this point and coming at this point and meeting at the surface at this point. Now this is the conduction. This is the conduction. This is the EI intrinsic. Now conduction, you can see that the conduction band is also the conduction level at this surface is getting more and more close to the Fermi level. This is the Fermi level. So अब ये क्या हो गया? At the surface क्या हो गया? N type हो गया. देख रहे हैं ना? क्यों? एन टाइप में क्या होता है? आपका फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास आता है, तो वही चीज तो हो रही है. कंडक्ट एट द सरफेस जो है आपका कंडक्शन लेवल जो है, कंडक्शन बैंड का लेवल जो है वो फर्मी लेवल के पास आ गया. इंट्रिंसिक लेवल जो है फर्मी लेवल को क्रॉस करके नीचे चला गया. किसके पास? और ये भी देखिए आपका जो वैलेंस बैंड है ये भी उसी हद तक जो है आपका नीचे चला गया. एट द सरफेस की बात हो रही है बेटा लोग. तो ये आप देखो ये कहलाता. अब यहाँ पे क्या हुआ? जो कि अभी तक पॉजिटिव था, मतलब फ्लैट बैंड था, अब वो क्या हो गया? बैंड बेंडिंग होने लगी. और बैंड बेंडिंग किस हद तक होने लगी कि हमारा जो एट द सरफेस है वो पहले जो पॉजिटिव था अब वो एन टाइप हो गया. दिस हैज बिकम एन टाइप. ठीक है, तो एन टाइप होने की वजह से इसको हम कहते हैं इन्वर्ट हो गया ना, तो इसको हम इन्वर्जन मोड कहते हैं. तो हमारे पास तीन कौन कौन से मोड है? पहला एक्यूमुलेशन मोड, जब हम Vg को नेगेटिव में देते हैं. फिर डिप्लीशन मोड, जब Vg मतलब स्लाइटली पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, स्लाइटली, तो उसमें क्या होता है? डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है. और तीसरा क्या है हमारा? इन्वर्जन मोड. इस मोड में क्या है? जब हम गेट पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? सरफेस हमारा वो एन टाइप हो जाता है और बाकी बल्क हमारा पी टाइप रहता है. लेकिन एट द सरफेस के विसिनिटी में सरफेस हमारा क्या हो जाता है? वो एन टाइप में एक्ट करने लगता है. ठीक है, तो ये तीन मोड हैं. अब इन तीन मोड के होने से हमारे कैपेसिटेंस पे क्या चेंज होता है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, I will give the time into the WhatsApp group at what time I will take the class tomorrow, है ना? So the capacitance, किस तरीके से capacitance change होता है because of the accumulation, because of the depletion and because of the inversion, because of these three modes हमारा ये capacitance कैसे change होता है. क्योंकि कैपेसिटेंस जो है ऊपर मेटल, बीच में डाइलेक्ट्रिक और नीचे सेमीकंडक्टर. इसी सेमीकंडक्टर होने की वजह से देखिए तीन चीज, अगर वो नीचे भी मेटल रहता तो हमको क्या होता? दो पैरेलल प्लेट्स के बीच के अगर हमको निकालना है कैपेसिटेंस तो उसका फॉर्मूला पता है. बट नीचे क्या है? सेमीकंडक्टर है. और उस सेमीकंडक्टर में जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो हमें डिफरेंट मोड्स मिल रहे हैं. व्हाट आर द मोड? द एक्यूमुलेशन एंड द डिप्लीशन एंड द इन्वर्जन. तो इन मोड्स के होने से हमारे कैपेसिटेंस पे क्या क्या चेंज आता है, that we will discuss tomorrow. Okay, so I'm signing off. Class representative से गुजारिश है कि वो अटेंडेंस लेके ग्रुप में पोस्ट कर दें. Okay, till then take good care of yourself. Thank you. Bye. Thank you, sir.